तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना देखने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज जो फाइलम्स है उसको स्टार्ट करेंगे। और आज हम स्टार्टिंग में 2 फाइलम्स लेंगे और बाकी के जो फाइलम्स है हम जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट जो 2 फाइलम है पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, जो 2 फाइलम है उनको लेने वाले हैं हम। ठीक है, उससे पहले आपको एक स्टोरी याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो स्टोरी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक स्टोरी आपको बताई थी। आपने अगर नहीं देखी होगी तो आप लोग देख लो। ठीक है, तो उस स्टोरी में क्या होता है कि मैंने पूरा जो फाइलम्स है 10 फाइलम जो है पोरीफेरा से लेकर जो कॉर्डाटा है वहां तक आपको नाम याद रखने के लिए मैंने कुछ ऐसी कहानी बताई थी जो ऐसे सीक्वेंस में थी कि आपको नाम थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। तो अगर वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक पूरी है, ठीक है, और एक लड़की रहती है नाइडेरिया। ठीक है, सेकंड फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, एक लड़की रहती है नाइडेरिया, पूरी मतलब क्या पोरीफेरा। तो वो क्या करती है, वो जो पूरी है उसको प्लेट पे रखती है, फिर एक लड़का आता है ऐश, फिर वो एनी को बुलाता है, फिर एनी पूछती है अर्थ क्या है। नहीं, आप लोग जाकर देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर वो अर्थ क्या है बोलती है, तो फिर ये जो नाइडेरिया वो बोलती है कि मोलिस्का ने एक बार हेमा से पूरी चुराई थी। इस तरह से हमें पूरी जो सीक्वेंस, मतलब पूरा जो सीक्वेंस है वो याद हो जाता है फाइलम्स का। मतलब क्या है पूरी, मतलब क्या पोरीफेरा, नाइडेरिया मतलब क्या, यही जो सेकंड फाइलम है जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, नाइडेरिया मतलब यही नाइडेरिया ही। ठीक है, और जो प्लेट है उसका मतलब प्लेटिहेल्मिंथेस। ठीक है, और बाकी सबका भी नाम मैंने इसी तरह से नाम है, जिस तरह से मतलब फाइलम्स के नाम के सीक्वेंस में ही वो नाम भी है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाएगा। जैसे पोरी मतलब क्या, पोरी फेरा, नाइडेरिया मतलब नाइडेरिया ही। ठीक है, इसलिए इस तरह से नाम भी मैंने रखा था उस स्टोरी में कि आप लोग को इजी पड़े याद रखने में। नहीं देखा हुआ तो देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है ना, ठीक है, इतना आप लोग याद रख लो, 10 फाइलम है। तो आपको पेपर में क्या करते हैं ना, एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी फोटो दे देते, कोई भी एनिमल का फोटो दे देते, कॉकरोच वॉकरोच किसी का भी। जैसे पिछले साल कॉकरोच का फोटो दिए थे, तो क्या करते हैं वो फोटो दे देते, अब पूछते ही कौन से फाइलम से और उसके कुछ कैरेक्टर्स बताओ इस फाइलम के। इस तरह से बोल देते हैं हम लोग को। तो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स बताने रहते हैं, तो हमें बताना रहता है, पहले बताना रहता है बॉडी शेप के बारे में। ठीक है, बॉडी किस तरह से बनी हुई है उसकी, मतलब कैसी बॉडी है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, आड़ा टेढ़ा कैसा शेप है वो बताना रहता है, बॉडी कैसी है। ठीक है, फिर दूसरा बताना रहता है हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, ये सारी चीजें बतानी रहती है। फिर बताना रहता है रिप्रोडक्शन के बारे में, कि वो सेक्सुअली रिप्रोडक्ट करता है, बायसेक्सुअली करता है, या दोनों से करता है। फिर बॉडी सेगमेंटेशन के बारे, फिर मतलब ये बॉडी जो है उसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक, मतलब जर्म लेयर्स के बारे में बताना पड़ता है। फिर ये बताना पड़ता है कि उसके बॉडी कैविटी ए सिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है, या यू सिलोमेट है, ट्रू बॉडी कैविटी है, ये बताना पड़ता है बॉडी कैविटी के बारे में। और उसके बाद बताना पड़ता है जो बॉडी सिमेट्री है वो, कि उसकी बॉडी सिमेट्री ए सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, या बायलैटरल सिमेट्री है। इतना चीज बताना पड़ता है। और उसके बाद फिर बताना पड़ता है बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में, कि बॉडी जो है उसको हम, मतलब बॉडी जो है उसकी सेगमेंटेड है या प्लेन बॉडी है, ये बताना पड़ता है। और कुछ लास्ट में कुछ स्पेशल जो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं उस फाइलम के, तो वो बताना पड़ता है। बस इतना ही चीज बताने पड़ती है। ठीक है, इतना बस, कैरेक्टर्स में से इसमें से कुछ लिख देते हैं तो मार्क्स दे देते हैं उन लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे 2 फाइलम जो है, फर्स्ट 2 फाइलम्स उनको लेंगे, और बाकी के लेक्चर में फटाक फटाक से ज्यादा ज्यादा लेके खत्म कर देंगे। आज थोड़ा मतलब ज्यादा कुछ बताना था, इसलिए 2 ही फाइलम ले रहे हैं, ज्यादा टाइम बीत जाएगा इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला फाइलम है पोरीफेरा, ठीक है, जो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, तो इस फाइलम के कैरेक्टर्स क्या क्या है तो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, वो उनका जो ये जो एनिमल्स होते हैं उनका पहले, सबसे पहले हम बॉडी डिजाइन के बारे में बात करेंगे ना। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनका सिंपलेस्ट बॉडी प्लेन होता है, मतलब सबसे एकदम सिंपल बॉडी डिजाइनिंग होता है इनका, जिनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। ओके, फिर ये जो इनके बॉडी पे न्यूमरियस पोर्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे छेद रहते हैं छोटे छोटे। इन पोर्स को हम ओस्टिया बोलते हैं। दिस पोर्स, दोस पोर आर कॉल्ड एज ओस्टिया।
बहुत सारे इसे ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इन पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं ना पॉरीफेरा के, इनके सिर पे मतलब टकले पे, जैसे ये दिख रहा है आपको एक स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्जेस है इसके सिर के ऊपर, ठीक है, मतलब ऊपर इसके टकले पे एक बड़ा सा ओपनिंग जैसा रहता है, एक बड़ा सा छेद रहता है जिसको हम ऑस्कुला बोलते हैं, ठीक है। सिंगल रहा तो ऑस्कुला, मतलब सिंगल रहा तो ऑस्कुलम, और प्लूरल रहा तो ऑस्कुला, ठीक है। ज्यादा रहेगा तो ऑस्कुला, एक से ज्यादा, और सिंगल रहेगा तो ऑस्कुलम, ठीक है। तो ये हो गई बॉडी के बारे में कि बॉडी किस तरह से ऑस्टिया मतलब छेद है इसके बॉडी में, ठीक है। कि मतलब सिंपलेस्ट बॉडी डिजाइन है, बहुत सारे न्यूमरस पोर्स इसके शरीर में छेद है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, और टकले पे छेद है जिसको हम ऑस्कुला बोलते हैं, ठीक है। ऑस्कुला, ऑस्कुलम, ठीक है। फिर ये हैबिट इनका और हैबिटेट क्या है, तो देर आर एक्वेटिक, मतलब ये जो एनिमल्स है वो एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, मोस्टली मरीन है, और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे अपना लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, उसमें मिल सकते हैं, कुछ ही मिलते हैं, ज्यादातर तो मरीन है, वो खारे पानी मतलब समुद्र में मिलेंगे, ठीक है। फिर इनकी सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव एसिमेट्रिकल बॉडी, ज्यादातर मतलब पूरा बॉडी मान लो एसिमेट्रिकली बॉडी है इनका, ठीक है। आड़ा टेढ़ा शेप रहता है, इधर आधा शरीर उधर आधा इधर उधर ऐसे रहता है शेप, कि हम इसको दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते, इसको एसिमेट्रिकल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हम पूरा ये पढ़ रहे हैं, ओके। फिर जो आगे का कैरेक्टर इसका ये है कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक साइकोन है, ठीक है, और इसमें ये आपको एक सेल दिख रहा है, कॉलर सेल। ये जो सेल है इसके आगे एक देखो, एक टेल निकली हुई है, एक पूंछ जैसी रस्सी जैसी टाइप में निकली हुई है। तो ये जो होता है वो लगातार ऐसे हिलाता रहता है, मतलब हिलता रहता है, उसका ये जो टेल होता है वो हिलता रहता है लगातार, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। तो ऐसे ऐसे हिलने की वजह से क्या होता है, जब मतलब ऐसे ऐसे हिलने की वजह से क्या होता है ना, ये जो एनिमल्स होता है, मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं ये उस कॉलर सेल को लगातार हिलाते रहते हैं, ओके। तो इन लोग क्या करते हैं ना, खाना खाने के लिए पता है क्या करते हैं इन लोग, के जो स्पोर्स है ना, छेद है ना इसके बॉडी में, तो उसकी मदद से ना जो पानी होता है वो अंदर आता है, ठीक है। और ये जो कॉलर सेल है वो अपने जो टेल है उसकी मदद से वो हिलता रहता है, तो जो पानी है वो ऑस्टिया की मदद से अंदर आता है, और ऑस्कुलम जो है ऊपर का जो टकले के ऊपर जो छेद है उसकी मदद से बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस पानी के साथ कुछ मिनरल मतलब कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, तो उनको ये फीड कर लेता है, उनको खा लेता है, ठीक है। तो इसका हैबिट क्या है, मतलब ये किसके या क्या फीड करता है, क्या खाता है, तो जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये खाता है, ठीक है। उनको खाता है कैसे, तो पानी के साथ वो भी आ जाते हैं, और ये जो कॉलर सेल है वो अपने टेल की मदद से लगातार हिलता रहता है, तो पानी जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है और ऑस्कुलम तक जाता है, और वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसी बीच में ये जो साइकोन होता है इसका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, ठीक है, ओके। तो ये समझ आया। फिर आगे क्या है कि ये जो ऑन एनिमल्स होते हैं ना पॉलीफेरा के, वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, मतलब क्या एक बेस जैसा होता है जिसके उसके ऊपर वो अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एक बेस जैसा, ठीक है। सबस्ट्रेटम मतलब क्या, एक बेस होता है जिसके ऊपर उनका पूरा बॉडी जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। और वो जो बेस होता है वो जमीन के साथ अटैच रहता है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इसलिए लोकोमोशन नहीं दिखा पाते, मतलब इधर उधर जा नहीं पाते, इधर उधर हिल डुल नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं हिल डुल सकते, क्योंकि वो सबस्ट्रेटम जो है, बेस जो है उससे अटैच रहते, जुड़े हुए रहते, ना सबस्ट्रेटम कहीं हिलता डुलता है ना वो कहीं हिल डुल सकते, तो फिर वो इधर उधर जा नहीं सकते, इसलिए वो लोकोमोशन नहीं दिखा सकते। हेंस दे आर रेफरेड एज सेडेंटरी एनिमल्स, इसलिए हम उनको सेडेंटरी एनिमल्स बोल सकते हैं, मतलब क्या कहीं जाने वाले नहीं है, बस एक जगह पे ही रहेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम ट्री एनिमल्स बोलते हैं। सेडेंटरी मतलब क्या, कि हिलने डुलने वाले एनिमल्स जो नहीं होते, मतलब इधर उधर जा नहीं सकते, इधर उधर नहीं जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको सेडेंटरी एनिमल्स बोलते हैं। फिर देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, इनका जो बॉडी होता है उसके ऊपर मतलब जैसे हमारा जो मतलब अंदर का जो
एंडोस्केलेटन होता है, जो अपना स्केलेटन होता है वो कैसे बोन्स का होता है ना, हड्डी का होता है, जिसकी मदद से हमारा पूरा बॉडी सपोर्टेड होता है। तो वैसे ही इनका जो बॉडी होता है वो स्पिकुल्स की मदद से सपोर्टेड होता है, ठीक है। उनका जो ये स्केलेटन है इसी की मदद से पूरा बॉडी, जैसे काटा काटा दिख रहा है, ये स्पिक्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने हुए रहते हैं, ठीक है, इससे बने हुए रहते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इसी की मदद से इसका पूरा बॉडी बना हुआ रहता है और इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। तो इससे बना हुआ रहता है इसका पूरा बॉडी, एक स्पॉन्जी बॉडी जो होता है वो स्पिक्यूल्स और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स की मदद से बना हुआ रहता है। और ये स्पिक्यूल्स किससे बने हुए रहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए रहते हैं। फिर दिस एनिमल फीड अपॉन, ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स खाते हैं। और दिस एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग की मदद से होता है, ठीक है। बडिंग मतलब क्या, कि जैसा हमने पढ़ा था रीजन, मतलब बडिंग में हाइड्रा का एग्जांपल लेके कि उसका एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है, एक छोटा सा पार्ट बाहर निकल जाता है और फिर वो ग्रो होने लगता है और फिर वो सेपरेट हो जाता है, जो मदर बॉडी रहता है उससे सेपरेट होकर फिर वो इंडिविजुअली जीने लगता है और फिर वो ग्रोथ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये बडिंग की मदद से रिप्रोड्यूस करता है और असेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करता है, मतलब तीनों जगह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, बडिंग की मदद से, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। कैसे, तो जो इनके बॉडी में मतलब गैमेट बना के, गैमेट फॉर्मेशन करके भी ये सेक्सुअली भी, सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है ये, ठीक है, दोनों मेथड से कर सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से कर सकता है ये। और इसका एक मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर देख लो, ठीक है, पॉलीफेरा जो है उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनके एनिमल्स के, कि इनके पास गुड एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। मतलब क्या, अगर उनको हम काट देंगे कैसे, जैसे है इसके बॉडी को अगर हमने टुकड़ों में बांट दिया तो तो क्या होगा, उस टुकड़े से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। इसको ये रीजनरेशन मतलब क्या, कि एक छोटा टुकड़ा है उसकी मदद से पूरी एक नई बॉडी बन जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब खाली छोटा सा, मतलब इनका स्पेशल एबिलिटी ये है कि अगर हमने उनकी बॉडी को काटा तो वो जो कटा हुआ पार्ट है वो रीजनरेट हो सकता है और उसकी मदद से पूरी बॉडी बन सकती है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो उनके पास ये एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। ओके, एग्जाम्पल देख लेते। तो एग्जाम्पल है साइकोन, बाथ स्पॉन्जेस, ठीक है। बाथ स्पॉन्जेस पहले के टाइम पे क्या होता था ना, आपको स्पॉन्जेस पता है ना, अपने को स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग नहाने के टाइम पे। तो पहले के टाइम पे ये जो बाथ स्पॉन्जेस होते, जब मतलब अभी के टाइम पे क्या प्लास्टिक के स्क्रब आते, पहले के टाइम पे जब प्लास्टिक के स्क्रब नहीं थे तब ये जो बाथ स्पॉन्ज है, ये जो एनिमल है, इसका इस्तेमाल किया जाता था स्क्रबिंग के लिए एक्चुअली में। और मतलब इनका इस्तेमाल किया जाता था स्क्रबिंग के लिए, ये जो बाथ स्पॉन्ज है उनको, ठीक है। फिर है हायालोनेमा, ठीक है। फिर यूप्लिकटेला, और नाम डेंजर है, ठीक है। और भी बहुत सारे, तो इतने आप लोग बस नाम याद रखो जितने टेक्स्ट बुक में ही दिए, पेपर में आए तो बस इतना ही एग्जाम्पल दे देने का, ज्यादा नहीं देने का। तो आपको पॉलीफेरा समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फाइलम देख लेते हैं। नेक्स्ट फाइलम जो है वो है सिलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसके अंदर के जो एनिमल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, और भी थोड़ा शेप होता है, देखते हैं, ठीक है। तो बॉडी ऑफ दिस एनिमल, ये जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो सिलेंड्रिकल होता है या अम्ब्रेला लाइक होता है, ठीक है। अम्ब्रेला जैसा मतलब जैसे जेलीफिश हो गया तो उसका जो बॉडी होता है वो अम्ब्रेला जैसा रहता है ना, तो वो भी यही सेकंड फाइलम में ही आता है, ठीक है, सिलेंड्रेटा में ही आता है। और या तो सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, ठीक है, ये दोनों शेप रहते हैं इस फाइलम में। इनका बॉडी शेप क्या रहता है, तो सिलेंड्रिकल रहता है या तो अम्ब्रेला जैसा रहता है। तो जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको हम बोलते हैं पॉलिप, और जो अम्ब्रेला शेप है उसको बोलते हैं मेड्यूसा, ठीक है, मेड्यूसा। अब मेड्यूसा क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है। आपने ये सुना होगा या नहीं सुना होगा तो सुन लो, कि एक ग्रीक माइथोलॉजी में, मतलब कहानी में, एक दैत्य थी, एक राक्षसनी थी, जिसके बाल के बदले में उसके सिर में सांप थे, और वो जो अगर किसी को देख लेती थी तो वो पैरालाइज हो जाता, पत्थर का बन जाता था,
ठीक है। तो उसी को देखकर ये मेड्यूसा नाम दिया गया है। क्या होता है ना, इसके अंदर के जो एनिमल्स है ना, जैसे जेली फिश जो है, ठीक है, उसका शेप जो है अम्ब्रेला है, तो उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं। अगर मतलब कोई फिश अगर उस टेंटिकल्स में आ जाती है, फंस जाती है छोटी सी फिश, तो वो जो होती है फिश वो पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर उसके कांटेक्ट में पड़ गई हो तो वो पैरालाइज हो जाएगी, उधर ही पैरालाइज हो जाएगी। इसलिए नाम दिया गया मेड्यूसा। ठीक है, मेड्यूसा भी वही काम करते थे ना, मतलब किसी को देख लेगी तो पत्थर का बना देते थे, पैरालाइज कर देती। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात था ये। फिर मोस्ट ऑफ दिस एनिमल आर मरीन। इनका जो हैबिटेट है वो मतलब मरीन है, मोस्ट ऑफली ज्यादातर मरीन ही है, मतलब समुद्र में मिलते। ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर। सिर्फ कुछ ही है जो फ्रेश वाटर मिलता है अपने लेक पॉन्ड में, बस कुछ ही मिलेंगे, ज्यादातर जो है मोस्टली मरीन है, वो समुद्र में रहेंगे। फिर इनका जो बॉडी है वो रेडियली सिमेट्री है, उनका रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी काटो दो इक्वल हाफ मिलेगा अपने को। ठीक है, रेडियल सिमेट्री मतलब पता है ना, जैसे एक सर्कल होता है, हम कहीं से भी काटेंगे तो दो इक्वल हाफ मिलता है हमें, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इनका बॉडी जो है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। और डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर से, दो जर्म लेयर से इनके पास। कौन से तो एंडोडम है और एक्टोडम। ठीक है, पूछेंगे नहीं कौन से जर्म लेयर है, बस बता दिया आपको मैं। फिर जो चौथा कैरेक्टर वो है, आगे का कैरेक्टर ये है कि जो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, इनके बॉडी में जो टेंटिकल्स होते हैं उसके ऊपर मतलब अगर उस टेंटिकल को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उन टेंटिकल्स में हमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स दिखते हैं। ठीक है, ब्लू कलर के जो सेल्स होते हैं, मतलब अलग टाइप के सेल्स दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनको नीडोब्लास्ट बोलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर भरा हुआ रहता है पॉइजन, जहर भरा हुआ रहता है। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल आता है, कोई छोटा एनिमल आता है जब इसके पास, इन एनिमल्स के पास, तो वो क्या करते हैं, ये जो नीडोब्लास्ट जो सेल है उसके अंदर जो पॉइजन भरा हुआ है वो इंजेक्ट कर देते हैं दूसरे एनिमल्स के अंदर अपने टेंटिकल्स की मदद से, ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं। और इंजेक्ट करने के बाद वो जो एनिमल्स होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ठीक है, पैरालाइज हो जाता है, मतलब पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, ज्यादातर तो पैरालाइज ही कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं उनका ज्यादा कुछ डेंजरस रहता है, टेंटिकल्स में बहुत ज्यादा ही पॉइजनस रहता है, तो इससे वो मर भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो इन नीडोब्लास्ट का इस्तेमाल अपने प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं, अपने बचाव के लिए भी करते हैं, और अटैक के लिए भी करते हैं। ठीक है, दोनों दोनों काम करने के लिए करते हैं। तो ये इनका मतलब स्पेशल कैरेक्टर है कि इनके पास एक नीडोब्लास्ट नाम का सेल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं, उनके अंदर पॉइजन भरा हुआ रहता है। और इनके टेंटिकल्स के बीच में ही इनका माउथ रहता है। ठीक है, इनका जो टेंटिकल्स है मतलब माउथ है इसका ऊपर एकदम, जैसे पॉरीफेरा में कैसे टकला रहता है ना, ऊपर छेद रहता है, वैसे इनके ऊपर एक माउथ रहता है और उसके आजू बाजू में भरे हुए रहते हैं टेंटिकल्स जो हिलते डुलते रहते हैं, और ये लोकोमोशन कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। तो क्या रहता है फिर, ये इनके जो टेंटिकल्स रहते हैं इनके अंदर, उसके अंदर सेल्स रहते हैं न्यूरोब्लास्ट नाम के, जो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर पॉइजन भरा रहता है। और जब वो किसी एनिमल में इंजेक्ट कर देते हैं तब वो जो एनिमल होता है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है ना, समझ आ गया ना, ये स्पेशल कैरेक्टर है इनका। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अपना हाइड्रा हो गया, हाइड्रा, और सी एनोमनी, फिर फिसेलिया, जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो ये जो एनिमल्स होता है ना, ये जो उसका बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसकी मदद से ये फ्लोट होता है पानी में, तो उसके नीचे लगे हुए रहते हैं उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेंटिकल्स। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब जहरीले होते हैं। इसलिए मतलब बहुत ही ज्यादा जहरीले होने की वजह से क्या होता है ना, कि बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, और इसलिए इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला गया। मतलब क्या कि अगर उस टेंटिकल्स में कोई एनिमल फंस गया तो वो तो गया, और अगर हम भी फंस गए, ह्यूमंस भी अगर फंसे, तो हमें भी मतलब इतना जहरीला रहता है ना कि ह्यूमंस को भी कैन डाई, मतलब ह्यूमन को भी मार सकता है, इतना जहरीला उसका टेंटिकल सकता है, इसलिए उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला गया है। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जेलीफिश और कोरल। आपको कोरल तो पता होगा, ठीक है। ठीक है, इतने एग्जांपल बस याद रखना है आपको। तो हाइड्रा हो गया, सी एनोमिनी, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, जेलीफिश, कोरल। ओके, तो ये हो गया अपने दूसरा फाइलम भी। और इस वीडियो में हम लोग यही यही दो फाइलम देखने वाले थे। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के जो
फाइलम्स है उसको हम बहुत ही जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना था इसलिए मैंने दो ही फाइलम लिए हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के फाइलम्स है वो भी ले लेंगे। तो बिना स्किप करे देखने के लिए शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।